So let's start the axillary lymph nodes. First, axillary lymph nodes are scattered in the fibrofatty tissues of the axilla. They divided into 5 groups. So ये 5 में डिवाइड होते हैं ग्रुप्स में, और ये हमारा पूरा स्कैटर्ड है। कहाँ कहाँ स्कैटर्ड है हमारे, मतलब कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, फाइब्रोफैटी टिश्यू के अंदर, मतलब जो एक्जिला का जो फैटी एरिया है वहाँ पर ही सारे फैले हुए हैं। ठीक है, जो पहला है हमारा फर्स्ट द नोड्स ऑफ द एंटीरियर और पेक्टोरल ग्रुप। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है एंटीरियर साइड होगा, और ये पेक्टोरल ग्रुप मतलब फ्रंट का जो चेस्ट का एरिया है उसी को हम पेक्टोरल रीजन वगैरह कहते हैं। तो लाई अलोंग द लेटरल थोरेसिक वेसल, लाई मतलब कहाँ पर, अलोंग द लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर। सो दे रिसीव लिम्फ। अब इसके जो नोड्स हैं, जो लिम्फ आएगा कहाँ कहाँ से आएगा, फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द एंटीरियर वॉल ऑफ द ट्रंक। तो जो हमारा यहाँ पे, तो सपोज कर लो कि यहाँ अपर हाफ है जो है, तो ये अपर हाफ का जो एंटीरियर वाला हिस्सा है ट्रंक का, वहाँ से आएगा हमारा यहाँ पर लिम्फ नोड्स पे। और कहाँ कहाँ से आएगा हमारा, और मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट। तो और ब्रेस्ट से, जो ब्रेस्ट का हमारा जितना भी रीजन है वहाँ से भी सारा आएगा। सो आप इस डायग्राम में देखो कि जो हमारा एंटीरियर ग्रुप है यहाँ पर, तो यहाँ पर ही हमारा लोअर बॉर्डर है किसका, पेक्टोरलिस माइनर का। और यहीं पर हमारी जो लेटरल थोरेसिक जो वेसल्स हैं, ये जैसे एक्सिलरी वेन है तो ये इसकी ब्रांच है, कह सकते हो कि ये लेटरल थोरेसिक वेसल है। तो इसके अराउंड ये हमारा जो है एंटीरियर ग्रुप है। तो ये पेक्टोरल रीजन में ही ये लाई कर रहा है, और साथ में जो हमारा अपर हाफ ऑफ द ट्रंक है वहाँ से इसको आ रहा है, और साथ में हमारा जो मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट है वहाँ से इसको लिम्फ पहुँचाया जा रहा है। सो जो हमारा सेकंड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो नोड्स हमारे हैं वो हमारे पोस्टीरियर और स्कैपुलर जो ग्रुप है वहाँ पर है। तो इस ग्रुप का नाम है पोस्टीरियर ग्रुप, ठीक है, या फिर स्कैपुलर ग्रुप। और ये कहाँ पर हैं, द स्कैपुलर वेसल्स के अराउंड जो है ऑन द पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ द एक्सिला, एंड दे रिसीव लिम्फ। लिम्फ कहाँ से इनको रिसीव हो रहा है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द अपर हाफ ऑफ द ट्रंक। तो हमारा पीछे मतलब बैक वाला जो रीजन है वहाँ से, और अपर ट्रंक का जो हमारा बैक का रीजन वहाँ से हमारा हो रहा है इसको रिसीव। और कहाँ से, फ्रॉम एक्सिलरी टेल ऑफ द ब्रेस्ट, वहाँ से भी हमें रिसीव्ड हो रहा है। सो ये वाला जो है जो हमारा पोस्टीरियर ग्रुप है, तो ये हमारा जितने भी बैक का जो हमारा पीछे वाला रीजन है पोस्टीरियर पार्ट ट्रंक का, वहाँ से इसको लिम्फ रिसीव्ड हो रहा है इस पार्ट पे। और जो हमारा टेल है ब्रेस्ट का, ये हमारा समझ लो ब्रेस्ट है, तो यहाँ का जो इसका टेल है पार्ट, एक्सिलरी टेल है, वहाँ से भी उसका रिसीव्ड हो रहा है हमें जो है। सो जो हमारा थर्ड है वो हमारा है नोड्स। जो थर्ड नोड्स हैं वो हमारा लेटरल जो ग्रुप है वो उसके हैं। जो द नोड्स ऑफ द लेटरल ग्रुप लाई अलोंग द अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस मीडियल टू द एक्सिलरी वेन, एंड दे रिसीव लिम्फ फ्रॉम द अपर लिम्ब। सो इसमें यही है कि जो लेटरल ग्रुप है हमारा वो हम कहाँ पर लाई कर रहा है, अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस। सो आप इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर हमारा यहाँ पर ह्यूमरस लगी होती है जो है, तो उसका हेड होता है, तो ये अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस पे है हमारा लिम्फ जो है, लेटरल जो ग्रुप है। और मीडियल टू एक्सिलरी वेन, तो ये रही हमारी एक्सिलरी वेन, तो हमारी ये मीडियल साइड पे है, ठीक है। और इसको जो लिम्फ है वो कहाँ से रिसीव हो रहा है, ये पूरा अपर लिम्फ से, ठीक है। ये वाला अपर लिम्फ, इस साइड भी हमारी सेम होगी लेटरल ग्रुप, तो उस साइड का जो अपर लिम्फ होगा वहाँ से भी रिसीव्ड होंगी इनको। जो हमारा फोर्थ है वो क्या है, द नोड्स ऑफ द सेंट्रल ग्रुप। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा सेंट्रल ग्रुप है, और ये कहाँ लाई कर रहा है, फैट ऑफ द अपर एक्सिला जो पार्ट है। तो जो हमारा सेंट्रल ग्रुप है वो हमारे कहाँ लाई कर रहा है, फैट। जो यहाँ पर अपर, जो ये एक्सिला का अगर देखो तो ये ट्रायंगल शेप में देखो तो ये अपर पार्ट है एक्सिला का जो है, तो यहाँ पर, और ये फैटी एरिया है, तो इसलिए फैट ऑफ द अपर एक्सिला पार्ट में सेंट्रल ग्रुप प्रेजेंट हमारा। और ये रिसीव कहाँ से कर रहा है, जो है प्रीसीडिंग ग्रुप से, जो है जितने भी हमारे बाकी ग्रुप्स हैं उनसे ये रिसीव कर रहा है। और ड्रेन कहाँ पर जाके हो रहा है, एपिकल ग्रुप में, ठीक है। रिसीव लिम्फ फ्रॉम द प्रीसीडिंग ग्रुप्स एंड ड्रेन इनटू द एपिकल ग्रुप। सो दे रिसीव सम डायरेक्ट वेसल्स फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द एक्सिला, एंड द इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व इज क्लोजली रिलेटेड टू देम। तो यहाँ पर जो हमारी इंटरकोस्टल जो ब्रेकियल नर्व है वहाँ पर प्रेजेंट है, क्लोज है काफ़ी। और यहाँ पर ये भी है कि वहाँ पर डायरेक्ट वेसल्स हैं जो है ना, फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द एक्सिला से। अब जो हमारा फिफ्थ रह गया है वो हमारा है नोड्स ऑफ द एपिकल ग्रुप। तो ये हमारा कहाँ प्रेजेंट है, डीप टू दी क्लेवी पेक्टोरल फेशिया के नीचे, और काफ़ी डीप में प्रेजेंट है ये क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, और अलोंग दी एक्सिलरी वेसल्स। तो ये एक्सिलरी वेसल्स के भी पास है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो आप हमारा एपिकल ग्रुप देखो, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, काफ़ी नीचे है, डीप में प्रेजेंट है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया के ऊपर। क्लेवी पेक्टोरल फेशिया कैसे, क्योंकि ये क्लेविकल का पार्ट से, और पेक्टोरल हमारा जो रीजन है, और फेशिया मतलब ऊपर की लेयर जो है। तो अलोंग दी एक्सिलरी वेसल्स, तो यहाँ पर एक्सिलरी वेसल्स भी हमारी हैं। हमारा जो लिम्फ है वो कहाँ से रिसीव्ड हो रहा है, इसे हमारा जो लिम्फ है वो रिसीव्ड हो रहा है सेंट्रल ग्रुप से। और जो हमारा अपर पार्ट है ऑफ द ब्रेस्ट, वहाँ से अपर पार्ट जो है हमारा ब्रेस्ट का एरिया, वहाँ से भी इसका लिम्फ है वहाँ पर रिसीव्ड हो रहा है।
so deep to the clavic pectoral fascia along the axillary vessels. They received lymph from the central group. तो ये हमारा जो लिम्फ है रिसीव हो रहा है सेंट्रल ग्रुप से भी और अपर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट से भी और फ्रॉम द थम एंड इट्स वेब, तो हमारा थम से भी आ रहा है जो है, और अपर पार्ट का तो ब्रेस्ट का हो ही गया। और जो हमारा नेक्स्ट है वो लिम्फेटिक्स जो है, द लिम्फेटिक्स फ्रॉम द थम एकम्पनी दी सिफेलिक वेन। तो हमारा जो लिम्फेटिक्स है वो सिफेलिक वेन को एकम्पनी करता है, मतलब उसके साथ साथ चलता है। और जो एंटीरियर और हमारा सेंट्रल ग्रुप है ऑफ नोड्स आर ऑफन इन्वॉल्व इन द कार्सिनोमा ब्रेस्ट, जिसमें हम ब्रेस्ट रिमूवल करना पड़ जाता है, ये जो हमारे नोड्स वगैरह जो हैं, जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम होती है। सो आपको अगर ब्यूटीफुल नोट्स चाहिए तो आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, जो कि लाइव विद फिजियो के नाम से ही है। तो चेक आउट दी नोट्स।